अन्नदान करने वाले लोग भी गुप्त रूप से अन्नदान कर चुके हैं। जिसके घर में अन्न बिल्कुल नहीं था वो बेचारा नहीं लाया है, बाकी सब ले आए। अन्नदानम महादानम, ज्ञान दानम श्रेष्ठ दानम, धन दानम सहयोग कार्यम। अयोध्या आश्रम के रामादल के सदस्यों ने अपनी अपनी सेवा बुक लाकर भी जमा किया। चंदा देने वालों को भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। चंदा देना भी श्रद्धा से ही संभव होता है और चंदा लेना बहुत बड़े हिम्मत का काम होता है। चंदा लेने वाले को संकोच लगता है कहीं कोई कुछ बोल न दे। और चंदा देने वाले को भी मन में भाव होता है, जो देने वाले हैं वे सोचते हैं मेरे पास भी आओ, मैं भी कुछ सहयोग दूं। वृक्ष सबको छाया देता है। हर वर्ष वृक्ष में नई कोपलें आती हैं। नए हरे भरे पत्तों से वृक्ष लद जाता है। हर वर्ष वृक्ष फल भी देता है, लेकिन स्वयं फल नहीं खाता है। वृक्ष भी सिखाता है कि संसार में तुम देने के लिए आए हो, दाता बन करके जियो, देना सीखो। कोयल भी आकर के मधुर गीत सुनाती है, निःशुल्क गाना गाकर चली जाती है। सूरज सबको प्रकाश देता है, जिसका किसी से वो शुल्क नहीं लेता है। पृथ्वी अन्न देती है, कुछ लेती नहीं है। पृथ्वी तो मिट्टी है, वो भी देने का काम करती है। सूरज भी जड़ है, वो भी रोशनी देने का काम करता है। आदमी तो चेतन है, मनुष्य धरती का बहुत महान देवता है। अगर इसने देने का काम नहीं किया तो इस मनुष्य को जन्म लेना ही धिक्कार है, जन्म लेना ही धिक्कार है। जो लोग चंदा मांगने के लिए आते हैं, उनकी जो लोग निंदा करते हैं, उनको बहुत पाप लग जाता है। अपनी बेटी के विवाह के लिए कोई चंदा नहीं मांग रहा। ये परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, श्रोताओं के बैठने के लिए, मंडप लगाने के लिए, सबको साउंड की आवाज़ सुनाने के लिए, जन जन की सेवा के लिए चंदा मांगा जा रहा है। और चंदा देने वाले लोग सौभाग्यशाली होते हैं, जिनको हजारों श्रोताओं की सेवा के लिए कुछ देने का अवसर प्राप्त हुआ है, देने का चांस मिला है। इस संसार में कुछ भी नहीं दोगे तो भी सब कुछ छोड़कर चले जाओ। रेमंड कंपनी के मालिक, भारत देश में जिनका घर दूसरे नंबर का घर है, इतना सुंदर घर है, दूसरे नंबर का है, लेकिन स्वयं पिता पुत्र में अनबन होने के कारण किराए के मकान में बुढ़ापे में रहना पड़ा और उसी में मरना पड़ा। और कंधा लगाने के लिए बेटा आया कि नहीं आया, ये भी संदेह की बात है। और कितने अरब की संपत्ति छोड़कर चले जाए, लेकिन एक बार भी उन्होंने सत्संग नहीं कराया।
ऐसा नहीं हुआ कि भंडारा कर दूं, किसी को खिचड़ी ही खिला दूं। वो रेमंड कंपनी का मालिक, कंपनी रेमंड, और उसके मन में घमंड, दुखी होकर मर गया। मैं उनकी एक बिल्डिंग में रुका था बॉम्बे में। 135 मंजिल ऊंची बिल्डिंग थी और जिसमें 700 फ्लैट थे। 700 फ्लैट में 2100 कमरे थे और 4200 बाथरूम थे। मैं उसमें 24वीं मंजिल पर रुका था। ऊपर से झांका तो ऐसा लग रहा था नीचे धरती खींच रही है। हमारे भक्त जी ने बताया कि ये रेमंड वालों का ही है, तो हमने कहा ये घमंड वालों का है। उनकी ये दशा। सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय लखनऊ के रहने वाले थे। जिन्होंने 50-50 मंजिल ऊंची इमारतें लखनऊ में खड़ी किया था। जेल में 10 साल तक सड़ते रहे। गरीबों का धन भी लूटा। चंदा देना तो अलग है, और गरीबों को बेवकूफ बनाया। कानून के शिकंजे में फंसकर जेल दूर रहते थे। धन जब बढ़ता है, यदि साथ में धर्म नहीं बढ़ा, तो धन तुम्हारी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। तुम्हारे मन को इतना चंचल होने में मदद करता है कि धन तुम्हारा पतन भी कर देता है। इसलिए मनुष्यों ने कहा है कि जब घर में धन बढ़ने लग जाए तो आपके हाथों से धर्म भी बढ़ना चाहिए। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। नाव में बैठकर तुम यात्रा कर रहे हो। अगर नाव में पानी भरने लगा तो क्या करोगे? पानी को उलीचोगे। क्यों? क्योंकि पानी अगर भरता जाएगा तो नाव डूबेगी, और नाव डूबेगी तो तुम भी डूबोगे। तुम डूबना नहीं चाहते, और जितने लोग बैठे हैं सब, कोई कटोरा से उलीचेगा, कोई तसला से उलीचेगा, कोई भगवान का सुमिरन करेगा, कोई अंजलि से उलीचेगा कि पानी उलीचो, नाव में भर रहा है पानी, नाव डूब जाएगी। ऐसे ही ज्ञानियों ने कहा है, जैसे नाव में जल बढ़ता है तो उलीचने से ही नाव बचती है डूबने से, ऐसे घर में धन बढ़ जाए तो धन को भी धर्म में खर्च करना चाहिए, तो ही जिंदगी की नाव बुराइयों में डूबने से बचेगी, अन्यथा डूब जाएगी। सुखी वह नहीं है जिनके पास में केवल धन ही धन है, बल्कि सुखी वह हैं जिनके पास धन के साथ साथ धर्म भी है, संपत्ति के साथ साथ भक्ति भी है। कल श्री सियाराम साहू जी सिटी फैशन के मालिक, बेगूसराय में उनका रेडीमेड स्टोर, साड़ी सेंटर और जीन्स कपड़ों का सेंटर बहुत बड़ा है। पुरानी दुकान है, ईमानदारी ही उनकी पहचान है, क्वालिटी का माल देते हैं, बात सही बता देते हैं और हर ग्राहक को गुरु का आशीर्वाद भी देते हैं। तो बता रहे थे कि एक दान पात्र में
रखा था उसको लेकर आया हूँ। इसमें 8,500 रुपये दान निकला है, लेकिन दूसरा दान पात्र और मैं लेकर जा रहा हूँ। तो हमने कहा 2 क्या करोगे? बोले पति का अलग पत्नी का अलग। तो मैंने मन में सोचा कितनी बड़ी बात है। उनके छोटे भाई हीरालाल साहू, रीना देवी, वो पति पत्नी दोनों अलग अलग दान पात्र रखते हैं। पति पत्नी का दान पात्र कल अलग अलग आया था। अलग अलग चप्पल जूता पहनना पड़ता है, अलग अलग भोजन खाना पड़ता है, अलग अलग नहाना पड़ता है, अलग अलग सोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पत्नी के सोने से पति की नींद पूरी हो जाएगी या पति के खाने से पत्नी का पेट भर जाएगा। सबको अलग अलग खाना पड़ता, अलग अलग चप्पल जूता पहनना पड़ता है। ऐसे ऐसे दान भी अपना अपना अलग अलग भी करना चाहिए।